हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फतेहपाल सिंह मली आज फिर बाइक स्टोर पे आया था। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर वेरियस टाइप ऑफ बाइक्स जैसे कि एमटीबी, रोड बाइक, हाइब्रिड, फैट बाइक को देखा था, जिन उनकी मेन फीचर्स के बारे में बात की थी। तो उस वीडियो को बनाते वक्त मेरे दिमाग में आया कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हमारे दोस्त हैं जो अभी पूरी तक अवेयर नहीं है पार्ट्स के बारे में, तो दे माइट बी फेसिंग सम अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। तो इसीलिए मैंने सोचा आज अगला वीडियो बनाने से पहले क्यों ना एक बाइक के पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बना लिया जाए। तो इसीलिए आज का वीडियो हमारा पार्ट्स को लेकर फोकस है। दोस्तों, ये हमारी एक कोशिश है साइकिलिंग कम्युनिटी को अवेयर करने की, तो इसलिए हमने ये YouTube चैनल और ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी उसे देखकर रिव्यू करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के साथ मेंबर्स एंड साइकिलिंग कम्युनिटी के और जो आपके ग्रुप के मेंबर हैं उनसे भी शेयर करें। दोस्तों, साइकिल की नॉलेज एंडलेस है, सो इसलिए ये हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस हम शेयर करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों, बाइसिकल के पार्ट्स को लेकर। आइए प्लीज़। दोस्तों, साइकिल तो हम सब चलाते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में हमें पता भी होता है, लेकिन डिटेल में आज इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किस पार्ट को क्या कहते हैं। साइकिल को हम पार्ट वाइज 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक साइकिल का फ्रेम होता है, दूसरा ड्राइव ट्रेन जिससे साइकिल चलता है, और तीसरा अदर कंपोनेंट्स। दोस्तों, जो फ्रेम है ये कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की डिजाइनिंग होती है। बाकी ज़्यादातर पार्ट्स बॉट आउट आइटम होती हैं। कुछ पार्ट्स को वो खुद भी डेवलप करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बॉट आउट। जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो अपने फ्रेम को डेवलप करने के लिए काफ़ी रिसर्च करती हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, इसीलिए वो उन पर लाइफ टाइम वारंटी देती हैं। दोस्तों, फ्रेम के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 ट्रायंगल होते हैं। जो ये वाली ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड टॉप ट्यूब। जो ये छोटा सा पार्ट है इसको हेड ट्यूब बोलते हैं। हेड ट्यूब से नीचे यहाँ तक जो ये बॉटम ब्रैकेट तक ट्यूब आती है, ये दिस इज डाउन ट्यूब। बॉटम ब्रैकेट, यहाँ पे बॉटम ब्रैकेट है, यहाँ से जो सीट को कनेक्ट करती है, दिस इज सीट ट्यूब। ये पहला ट्रायंगल हो गया। जो नीचे डाउनवर्ड ट्रायंगल है, इसके अंदर जो सीट पोस्ट से नीचे यहाँ जहाँ व्हील कसा होता है वहाँ तक आती है, दिस इज सीट स्टे। एंड जो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बॉटम ब्रैकेट से पीछे एक्सल तक जाती है, दिस इज चेन स्टे। तो ये हमारा पूरा फ्रेम रेडी हो गया। अब फ्रेम के बाद में दोस्तों आ जाते हैं इसके ड्राइव ट्रेन। तो ड्राइव ट्रेन में व्हील्स और चलने वाले पार्ट है जो वियर एंड टियर होते हैं। तो दोस्तों, व्हील्स के अंदर 2 तरह के व्हील्स हैं, एमटीबी के और हाइब्रिड के, रोड बाइक के। एमटीबी के व्हील्स हैं वो 26 इंच, 27 इंच एंड 29 इंच साइजेस में आता है एडल्ट के लिए। इसी तरह से एडल्ट के अंदर हाइब्रिड एंड रोड बाइक के लिए 700 mm या सी बोल देते हैं, उसमें व्हील आते हैं। क्योंकि इनके ऊपर यूज़ करने वाले टायर्स की विड्थ का फर्क होता है, तो जो एमटीबी के व्हील्स हैं वो थोड़े से थिक होते हैं यहाँ से, रिम जो हैं, और जो हाइब्रिड के हैं वो थोड़े से पतले होते हैं। जो व्हील्स हैं, 2 तरह के व्हील्स आते हैं। जो एंट्री लेवल बाइक्स हैं उनके अंदर ये सिंगल वॉल रिम है, एल्यूमिनियम का रिम है, सिंगल वॉल। जो अच्छे बाइक्स हैं उनके अंदर डबल वॉल रिम होते हैं। ये रिम भी स्टील अलॉय के अंदर होते हैं। जो प्रोफेशनल बाइक्स हैं इनके अंदर डिस्क व्हील्स भी यूज होते हैं। व्हील जो ये हब है दोस्तों, दिस इज हब।
हब से कनेक्ट होने के लिए ये स्पोक्स हैं। हब जो है एमटीबी की रोड बाइक की अलग होती है। आपने हब, स्पोक और रिम आपका कनेक्ट हो गया, लेकिन इसको आपने साइकिल के साथ कनेक्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्क। ये फोर्क है। ये फोर्क दो तरह के होते हैं दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे, ये एमटीबी के फोर्क हैं विद सस्पेंशन, और ये रिजिड फोर्क है। तो जो हमारे हाइब्रिड है, रोड बाइक है, उनमें रिजिड फोर्क यूज होता है। एमटीबी के अंदर सस्पेंशन फोर्क यूज होता है। सस्पेंशन फोर्क में दोस्तों ये सब सस्पेंशन फोर्क है। सस्पेंशन फोर्क के अंदर ये इसको लॉक करने का प्रोविजन है, ताकि स्मूथ रोड के ऊपर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट ना हो, और इस तरह से ये फोर्क होता है। फोर्क दो तरह का होता है दोस्तों, थ्रेडलेस एंड थ्रेडेड। जो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फोर्क है, दिस इज थ्रेडलेस, और इन बाइक्स में भी थ्रेडलेस लगा हुआ है सब में। अगर आप थ्रेडेड फोर्क देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज थ्रेडेड फोर्क। जो एंट्री लेवल सस्ती बाइक्स होती हैं उनमें ये थ्रेडेड फोर्क है। उनके अलावा सभी बाइक्स में ये सब थ्रेडलेस है। तो अब ये थ्रेडलेस फोर्क है, ये यहाँ से टॉप हेड ट्यूब में से निकलता हुआ यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अब इसके साथ हैंडल कनेक्ट करना है। तो हैंडल सर दोस्तों दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट हैंडल एंड ड्रॉप बार। जो हमारे रोड बाइक हैं, ग्रेवल बाइक हैं या साइक्लोक्रॉस बाइक्स होती हैं, उनके अंदर ये कर्व्ड हैंडल यूज होता है, और दूसरे में ये स्ट्रेट हैंडल है। इनकी जो विड्थ है वो इनकी यूजेबिलिटी या के हिसाब से होती है। अगर आपने प्योर ऑफ रोडिंग करनी है तो वाइड हैंडल होता है। अगर आपने सिटी कम्यूटिंग करनी है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम ब्रॉड होता है। ये जो है ये भी एल्यूमिनियम, हाई टेंसाइल स्टील एंड कार्बन के आते हैं। वेट को कम करने के लिए कार्बन का यूज होता है। अब इसको फोर्क के साथ में ये कनेक्ट होता है। तो ये आपकी स्टेम है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। इसकी 0 mm स्टेम बिल्कुल साथ में, 50, 60, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm। इन चीज़ों की क्या डिफरेंस है वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब ये कनेक्ट होता है दोस्तों जो ये आपका हैंडल स्टेम के साथ, स्टेम फोर्क के साथ थ्रू हेड ट्यूब कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसको कनेक्ट करने के लिए ये पार्ट यूज होता है, जैसे इसको कहते हैं हेडसेट। इसके अंदर बेरिंग होते हैं, एक बेरिंग यहाँ लगता है, एक बेरिंग यहाँ लगता है। वो सील्ड बेरिंग भी आते हैं, बॉल केज्ड बेरिंग भी आते हैं, और सिंपल बॉल्स भी लग जाती हैं। तो इसके थ्रू ये होता है, क्योंकि इसको आपने स्टीयरिंग करनी है तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी या इसकी जो परफॉर्मेंस है मैटर करती है। इसको यहाँ पे फिक्स करना है ताकि ये अपने आप में ना हिले। ये हैंडल हो गया, हैंडल के ऊपर ये हैंडल ग्रिप्स हो गए, और ये शिफ्टर्स हो गए। तो ये वाले जो सेट है ये कॉम्बो है। इसी में ही ब्रेक लीवर्स हैं, दीज कॉल्ड ब्रेक लीवर्स एंड दीज आर शिफ्टर्स। अगर आप इस साइकिल को देखेंगे तो इसमें ब्रेकिंग अलग से है एंड शिफ्टिंग अलग से है। तो ये दोनों तरह के आते हैं। अब आ गई दोस्तों नेक्स्ट है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के अंदर दिस इज कॉल्ड पावर ब्रेक और वी ब्रेक, एंड दिस इज डिस्क ब्रेक। डिस्क अगर वायर से ऑपरेटेड है तो मैकेनिकल डिस्क, अगर ये ऑयल ऑपरेटेड है तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक डिस्क। इसका जो साइज है डिस्क का वो मैटर करता है, 160 mm, 180 mm यूजेबिलिटी के साथ। इसकी हब के साथ जो कनेक्शन है वो भी जैसे आप देखेंगे 160 mm है, वो भी अलग अलग तरह से आती हैं। तो ये नट बोल्ट 6 बोल्ट फिक्सिंग है। तो ये जो एडवांस मॉडल हैं उनके अंदर ये आपको इंटरलॉक वाली भी मिलेगी। अब यहाँ पे इसको फ्रेम के साथ, फोर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ 2-3 तरह की ऑप्शन होती हैं। जैसे ये आप देखेंगे ये नट बोल्ट वाली ऑप्शन है, इसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। जबकि ये जो सेटिंग है दिस इज क्विक रिलीज, दिस इज क्विक रिलीज। एंड जो थर्ड ऑप्शन आ जाती है एडवांस बाइक में, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो
ब्रेक है, डिस्क है, ये सेंट्रल लॉक के थ्रू शिमानो की है, कनेक्टेड है हब से। और ये यहाँ पे फोर्क के साथ में दिस इज कनेक्टेड थ्रू एक्सेल। ये फोर्क एल्युमिनियम, स्टील एंड कार्बन फोर्क आ जाते हैं। जो हाई परफॉर्मेंस बाइक है उनके अंदर कार्बन फोर्क कहते हैं। जो स्टील हमारा हैंडल है, इसके ऊपर जो रोड बाइक है इसके ऊपर ये बार टेप यूज होती है। ये हुड कैप है एंड इसके ये ब्रेकिंग लीवर्स हो गए। और ये दीज आर साइड बाय साइड, दिस एंड दिस, दीज आर शिफ्टर्स। जो फ्रेम के अंदर इंटरनल राउटिंग एंड एक्सटर्नल केबलिंग होती है, ये दिस इज इंटरनल राउटिंग। यहाँ से फ्रेम के अंदर से ही पास होगी केबल, यहाँ चलेगी। ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो दिस इज कनेक्टेड थ्रू, ये हमारा क्रैंक है। क्रैंक जो फ्रेम के साथ कनेक्ट होता है दैट इज थ्रू बॉटम ब्रैकेट। दिस इज बॉटम ब्रैकेट। बॉटम ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, सील्ड कार्ट्रिज एंड देन प्रेस फिट और हॉलोटेक। दिस वन इज प्रेस फिट। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हॉलोटेक बॉटम ब्रैकेट है। ये हमारी हब है, जो फ्रंट हब है, ये इस तरह से इसका क्विक रिलीज होता है। तो हमारी फ्रंट की चेन रिंग है, ये 3 तरह की होती हैं, सिंगल सेट वाली, डबल सेट वाली, 3 सेट वाली। जो MTB है उनमें, जो एंट्री लेवल MTBs हैं उनमें आपको 3 चेन रिंग वाली चेन रिंग मिलेगी। लेकिन जो मिडल एंड एडवांस हैं उनके अंदर, मिडल के अंदर 2 चेन रिंग हो जाएंगे कैटेगरी में, और जो हाई परफॉर्मेंस है उसके अंदर सिंगल चेन रिंग होगा। ये देखिए 1 2 3 एंड दिस इज 1 and 2 एंड दिस इज हाई परफॉर्मेंस, इसमें भी 2 हैं। अगर आपने डाउन हिल बाइकिंग या रेसेस वगैरह में करना है तो आपकी शिफ्टिंग में आपका कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए ये सिंगल चेन रिंग होगी। ये दोस्तों FD है, दिस इज FD फ्रंट डिरेलर, दिस इज डाउन पुल एंड दिस इज टॉप पुल। ये ऊपर से वायर इसको ऑपरेट कर रही है। दिस इज सीट पोस्ट क्लैंप, दिस इज सीट पोस्ट, दिस इज सैडल, यानी कि सैडल, सीट क्लैंप। ये जो है आपकी वायर है, जो आउटर वायर है, इसे हम आउटर कहते हैं। ये आपका दिस इज कॉल्ड आउटर। ये आपकी ब्रेक वायर है, ब्रेक वायर आउटर, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेक वायर इनर। ये 2 तरह की होती हैं, स्टेनलेस स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील। अब दोस्तों आ गया, हम पहुंच गए डीरेलर पर। दिस इज कॉल्ड डीरेलर। इसकी रेंज है टर्नी से लेकर ड्यूरो एस तक MTB में, और टर्नी से लेकर अल्टेग्रा ड्यूरा तक रोड बाइक में। ये है शिमानो की रेंज, और जो SRAM एंड कैंप की हैं उनकी रेंज अलग से है। दिस इज हैंगर। ये फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, ये एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन किसी तरीके का मैकेनिकल जर्क अगर इस टर्नी पे आपके RD पे आता है तो RD को डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ से टूट जाता है, सो दैट RD महंगा होता है, कंपैरेटिवली सेफ रहे। ये हमारी चेन है, ये 7 स्पीड से लेकर, जैसी आपकी पीछे कैसेट है, कैसेट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है। दिस इज जो हमारी कैसेट एंड फ्री व्हील है। कईयों साइकिल में कैसेट होती है, कईयों में फ्री व्हील होती है। ये दोस्तों हमारी सिंगल स्पीड साइकिल है, इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता। ये बॉटम बोल्टेड है बैक साइड में, और ये क्विक रिलीज वाली है। ये अगर सिटी में आपने कम्यूट करना है तो आपको, एक फ्लैट टेरेन है तो आपको एक स्टेडी स्पीड पे चलाना है, सिंगल स्पीड साइकिल सुटेबल है। लेकिन अगर आपने मिक्स टेरेन पे चलाना है और फिटनेस के लिए चलाना है तो यू नीड मल्टी स्पीड बाइसिकल। दोस्तों ये सिंगल स्पीड की जो क्रैंक है, दिस इज फ्री व्हील। ये सिंगल पीस होता है और ये थ्रेडेड होता है यहाँ से।
इस थ्रेड के थ्रू ये जो इससे कंपैटिबल जो हब होती है उस पर ये कसा जाता है। ये दिस इज थ्रेडेड पोर्शन। और लेकिन ये दिस इज जो है ये है आपकी कैसेट। इसमें ऊपर वाली 2-3 जो चेन रिंग होती हैं वो लूज होती हैं, इसमें थ्रेड नहीं होता, ये उसके ऊपर लॉक के थ्रू कसा जाता है। जो हमारा ये चेन रिंग है, चेन रिंग का पार्ट ये हो गया, ये इसको चेन रिंग कवर बोलते हैं। दिस इज कवर एंड दिस इज पैडल। दिस इज चेन रिंग आर्म बोल देते हैं इसको, क्रैंक सेट आर्म भी बोल देते हैं, चेन रिंग आर्म भी बोल देते हैं। दिस इज पैडल। पैडल के अंदर कई ऑप्शन होते हैं, पीवीसी पैडल, एल्यूमिनियम पैडल, एंड दिस इज क्लीट। जिन्होंने प्रोफेशनल साइकिलिंग करनी है तो ये क्लीट हैं, ये लुक कंपनी के हैं। एंड दिस इज सैडल कवर। कई लोग जो नई साइकिलिंग शुरू करते हैं तो इस सैडल के ऊपर ये सैडल कवर लगाना पसंद करते हैं। तो दिस इज कवर। ये 2-3 तरह के आते हैं, फोम वाले आते हैं और जेल वाले आते हैं। एंड दिस इज बार टेप। अगर लगातार यूज़ करने से जो रोड बाइक के हैंडल की जो ये बार टेप ख़राब हो जाती हैं, तो ये मल्टी कलर्ड कई कलर में आती हैं। ये दिस वन इज ब्लैक, ये कलरफुल आती हैं जिससे साइकिल आपका अच्छा लगता है। अब आ गई दोस्तों, हम पहुंच गए रियर में। रियर की जो ये हमारी हब है, ये 2 तरह की होती हैं। लाइक जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्रैंक कैसेट वाली, एंड ये जो ये हब है ये है फ्री व्हील वाली हब। ये पूरी पार्ट है, दिस पार्ट इज रियर हब। एंड जो ये पार्ट है, ये जो घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्री हब। इसके ऊपर यहाँ पे कैसेट डल जाती है। ये जो हब है ये अलग अलग कैसेट के हिसाब से अलग अलग होती है। 7 स्पीड कैसेट में अलग लगेगी, 8-9 में अलग लगेगी, 10, 11, 12 में अलग लगेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी पावर ब्रेक की। अगर आपने डिस्क वाली लेनी है तो वो साइड में यहाँ पे डिस्क कंपैटिबल होगी। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अंदर जो ये आपकी डिस्क मशीन होगी, इसके अंदर ये जो वाला साइकिल है इसके अंदर ये मिनरल ऑयल फिल्ड है, ऑयल ऑपरेटेड है। और ये मैकेनिकल वाली जो होती हैं उसमें लेदर ऑपरेटेड होती हैं। इसमें भी लेदर होते हैं, जो लेदर आपको विद यूसेज बदलने पड़ते हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आशिमा की हैं, चेंजेबल होते हैं। जब आपके लेदर घिस जाते हैं तो आपको ये बदलने होते हैं, नहीं तो आपके इस रोटर को, इसको रोटर भी बोलते हैं, डिस्क के साथ साथ रोटर भी बोलते हैं, ये डैमेज हो जाती है। दोस्तों एक जो एडिशनल लगने वाली चीज़ होती हैं, दिस इज बॉटल केज। ये बॉटल केज है। अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं तो आपको साथ में अपने पानी की वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये उसके लिए है। अभी साइकिल्स को देख के मुझे ध्यान आया, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, इस रिम में एंड इस रिम में फ़र्क है। ये जो अगर आप ये देखें, इसमें आपको एक इसमें शाइनिंग पार्ट है और इसमें शाइनिंग पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, ये CNC रिम है। इसमें राइट नाउ आपकी डिस्क लगी हुई है, लेकिन आप किसी वजह से आप डिस्क की बजाय पावर ब्रेक यूज करना चाहते हैं, तो ये जो शाइनिंग पार्ट है ये पावर ब्रेक को यूज करने के लिए है। तो ये चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप डिस्क ब्रेक से पावर ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके फ्रेम के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट है तो आप आने वाले समय में इस पावर ब्रेक से आप डिस्क ब्रेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये अरेंजमेंट नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इन्होंने जो वायर्स हैं उसको कैरी करने के लिए अरेंजमेंट दिया है, ये लॉक लगे हुए हैं, इनसे ये वायर कैरी हो सकती है। तो ये एडिशनल अरेंजमेंट है। सो आपको जब भी कोई साइकिल खरीदना है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिम के अंदर ये वाला जो मोटी नोजल है, दिस इज कॉल्ड प्रेस्टा श्रेडर, और ये जो पतली नोजल है दिस इज कॉल्ड प्रेस्टा। तो ये भी आपको देखना है कि आपका कौन सा ट्यूब उसमें यूज हो रहा है। दोस्तों हमारे ये साइकिल बच्चे बड़े शौक से चलाते हैं, तो समटाइम्स बच्चे यूज करते हुए साइकिल को डैमेज करने का बड़ा रहता है, और जिसमें कि RD वगैरह का खास बात होती है। तो बच्चों के साइकिल के अंदर इस तरह से ये
यहाँ पे आरडी प्रोटेक्टर भी लग जाता है, जिससे गिरेगा तो ये इसको डैमेज होने से बचाएगा। तो ये साथ में नहीं आता, कई साइकिल्स में आता है, कईयों में नहीं भी आता, तो ये आप प्रोटेक्ट लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बाइसाइकिल के पार्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो अगले वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के जो बाइक हैं, एमटीबी, रोड बाइक, हाइब्रिड, उनकी पार्ट्स की, उनके कंपोनेंट्स की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आपको अपना बाइक सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देकर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करके। तब तक के लिए अलविदा, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी साइकिलिंग।